स्मार्टफोन एडिक्शन। डॉक्टर रविंद्र बोराडे, पुणे। स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल दे सकता है ऐसी अजीबोगरीब बीमारियां। आप लगातार इसे देखते हैं। जब आप इसके आसपास नहीं होते हैं तो आप चिंतित महसूस करते हैं, और जब आपके पास यह होता है तो बस इसके बारे में ही आप सोच सकते हैं। यहाँ बात हो रही है आपके स्मार्टफोन की। मोबाइल गैजेट्स के प्रति हमारा जुनून इस कदर बढ़ गया है कि दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति के पास इन दिनों स्मार्टफोन है। और अब कुछ नए सिंड्रोम हैं जो उस लत के साथ आते हैं। टेक्स्ट क्लॉ और सेल फोन एल्बो। स्मार्टफोन पर घंटों तक टेक्सटिंग या नेट सर्फिंग ने भले ही आपके नेटवर्क को खूब बढ़ा दिया हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा इनका इस्तेमाल आपकी कलाई, पंजे, अंगुलियों और हाथों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे गैजेट्स पर देर तक सर्फिंग अब हमारे हाथों के लिए टेक्स्ट क्लॉ नामक रोग की वजह हो सकता है। इसमें हाथों की मांसपेशियों और हड्डियों में जकड़न, दर्द और सूजन जैसी दिक्कतें आम हैं। इन समस्याओं को हल्के में लेने से हाथों की मांसपेशियां और हड्डी कमजोर हो सकती हैं। स्मार्टफोन पर देर तक वेब ब्राउजिंग, टेक्सटिंग, चैट आदि हाथों के लिए समस्याएं बढ़ा देते हैं। सेल फोन एल्बो कोहनी में होने वाला एक दर्द है जो मोबाइल फोन के उपयोग की वजह से उल्नार तंत्रिका के खिंचाव से उत्पन्न होता है। अगर स्मार्टफोन का नॉन स्टॉप यूज आपको कमजोर बना रहा है या सूजन पैदा कर रहा है तो कुछ स्ट्रेचेस कीजिए। हाथों को सीधा स्ट्रेच करें, फिर हथेली को आगे की और फिर पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इससे कलाई के दर्द में आराम मिलेगा और हाथों की जकड़न दूर होगी। सर्वाइकल पेन। एक समय में घंटों तक अपने फोन पर चिपके रहने से आपकी गर्दन पर असर हो रहा है और आपकी पीठ की मांसपेशियों में दिक्कतें शुरू हो रही है। आई पोस्चर या टेक्स्ट नेक कुछ 2 वाक्यांश है जो डॉक्टर गर्दन की मांसपेशियों पर अत्यधिक तनाव का वर्णन करने के लिए यूज करते हैं। मुख्य रूप से स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर से चिपके रहने के कारण हुआ। आपके पोस्चर को ठीक करने से पीठ के निचले हिस्से में दर्द से राहत मिल सकती है और आपके फोन का उपयोग सीमित करने से गर्दन में खिंचाव कम हो सकता है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अपने फोन को बिल्कुल सीधे और अपने चेहरे के सामने रखने की कोशिश करें, न कि अपनी गोद में, जहां आपको एक बार में कई मिनटों तक नीचे देखते रहना होगा। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अपने टेक्स्ट में छोटे फॉन्ट को घूरना और दर्जनों ट्वीट्स को स्क्रॉल करने से आंखों में जलन, धुंधली दृष्टि, चक्कर आना और ड्राई आईज की शिकायत हो सकती है। और धुंधली दृष्टि के साथ गले की मांसपेशियों में खिंचाव भी सिरदर्द का कारण बन सकता है। यदि आपको आंखों में तकलीफ हो रही है तो अपने फोन के फॉन्ट का आकार बड़ा कर लें। फोन यूजर्स को अपने फोन को अपने चेहरे से कम 16 इंच दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर कुछ मिनटों में आपकी स्क्रीन से छोटा ब्रेक लेना चाहिए और पलक झपकना नहीं भूलना चाहिए। नोमोफोबिया। नोमोफोबिया दरअसल नो मोबाइल फोन फोबिया का शॉर्ट फॉर्म है और इसका मतलब साफ है, आपके फोन के बिना होने का डर। यूके में 1000 लोगों के एक अध्ययन के अनुसार अपने फोन के बिना 66% आबादी को किसी भी समय खोने या इसके बिना रहने का डर है। नोमोफोबिया के लक्षणों में से कुछ में बेचैनी या नकारात्मक शारीरिक लक्षण शामिल है यदि आप खो चुके हैं या अपने सेलफोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके साथ आपका फोन है और लगातार इसे कहीं खो देने की चिंता कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन में पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे अधिक पीड़ित है। फैंटम पॉकेट वाइब्रेशन सिंड्रोम। आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला है, फिर भी आपको मैसेज वाइब्रेशन फील होता है। इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी स्टडी में पाया कि 89% अंडरग्रेजुएट्स ने फैंटम वाइब्रेशन का अनुभव किया जब उनके फोन वास्तव में वाइब्रेट नहीं कर रहे थे। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो छात्र टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया अपडेट पर निर्भर थे,
वे तब ज्यादा चिंतित थे जब उनके फोन वास्तव में वाइब्रेट नहीं कर रहे थे। तो इस एडिक्शन को तोड़ने का सही तरीका क्या है? अपने वाइब्रेशन फंक्शन ऑफ करने की कोशिश करें और केवल कुछ ही घंटों के दौरान अपना फोन चेक करें। अगर आपको अपना फोन अपने पास रखना है तो इसे अपने बैग में रखें और हर 5 मिनट में अपने बैग की चेक करने से बचें। पहचाने कि फोन की लत है या नहीं। स्मार्टफोन की लत का इलाज कैसे होगा? इसका जवाब पाने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्या हमें सच में फोन की लत है। इसके लिए आपको खुद की दिनचर्या का आकलन करना होगा। जैसे छोटी छीटी सी चीजों को पाने के लिए आप झट से फोन का प्रयोग तो नहीं करते। जरूरी कार्यों जैसे पूजा आदि करते समय आपका ध्यान फोन पर तो नहीं रहता। गाड़ी चलाते वक्त बार बार आप अपने फोन की तरफ तो नहीं देखते। आपका फोन गलती से घर छूट जाए तो आप परेशान तो नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको फोन की लत हो सकती है। इसका इलाज जरूरी है। यह कैसे होगा? आगे के पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे। फोन से दूरी बनाइए कुछ ऐसे। आजकल फोन हमारी बड़ी जरूरत बन गया है। वह हर पल हमारे साथ रहता है। यहाँ तक कि आप चाहे खाना खा रहे हो या फिर बाथरूम में हो या फिर स्कूल गए हो, आपके साथ आपका फोन जरूर रहता है। अपने हर काम के लिए हम फोन पर निर्भर से हो जाते हैं। फोन पर इतनी ज्यादा निर्भरता आपको इसका लती बना देती है। हो सकता है कि आप इसके लती ना हो, लेकिन अगर आपका फोन आपके लिए एक नशा बन गया है तो इससे आपको थोड़ी सी दूरी बनानी जरूरी है। वैसे ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस लत से दूरी बनाने के लिए आप अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ घड़ी से समय देखने की आदत डाल सकते हैं। दोस्तों के जन्मदिन याद रखने के लिए आप डायरी की मदद भी तो ले सकते हैं। वहीं आप अपने बिस्तर पर बैठे तो फोन को थोड़ी दूर टेबल पर रख सकते हैं। उसे तकिए के पास रखा जाना जरूरी नहीं है। रही बात कॉल उठाने की, तो आप इसके लिए अपने फोन को रिंग में रख सकते हैं ताकि किसी जरूरी कॉल को आप उठा सके। नो कहना शुरू कीजिए, वो भी खुद से। अपने सेल फोन के बारे में अपनी सोच को बदल सकते हैं। अपने विचारों को बदलने से आपकी भावनाओं और व्यवहारों को बदलने में मदद मिल सकती है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो आपको न कहने की आदत डालनी चाहिए। जैसे आप 2 घंटे ही फोन यूज करेंगे की जगह यह कह सकते हैं कि 2 घंटे फोन यूज नहीं करेंगे। यह बहुत कारगर स्टेप साबित हो सकता है। नई आदतें बनाएं। फोन आपका सबसे पसंदीदा गैजेट हो सकता है। संभव है कि हर छोटे बड़े काम के लिए आप इसका उपयोग भी करते होंगे, किंतु इससे अलग भी दुनिया है। फोन के अलावा आप अन्य चीजों को अपने आसपास इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान फोन से हटकर अन्य चीजों पर भी जा सके। आप अपने आसपास किताबें रख सकते हैं। हाँ, अगर आपको किताबें पसंद नहीं हैं, तो आप मोबाइल फोन से दूरी बनाने के लिए गिटार, पेंटिंग्स आदि को रख सकते हैं। नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। जब से स्मार्टफोन्स का प्रचलन बढ़ा है, फोन में ढेर सारे एप्लीकेशन का प्रयोग आम हो गया है। ऊपर से रिलायंस जियो की एंट्री ने इंटरनेट का और ज्यादा सुगम बना दिया। इस कारण इंटरनेट हमेशा फोन में ऑन रहता है। जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आती है, आप तेजी से अपने फोन की तरफ लपकते हैं। इसके साथ ही आप तुरंत अपना फोन हाथ में लेकर चेक करने लगते हैं और फिर फोन में ही कुछ और देखने में बिजी हो जाते हैं। प्राणायाम एक सरल तरीका है मन को काबू में रखने का। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार नाद व्यायाम में सूर्य नमस्कार आसन। आपके पसंदीदा खेल घरेलू खेल जरूरी है। स्टे कनेक्टेड, लेकिन वर्तमान में भी जियो। आपके स्वास्थ्य को दोनों की जरूरत है। संतुलन ही असली स्मार्टनेस है।